नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम। जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज अवलियापुर अम्बेडकर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो नाम होगा यहाँ पर नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का पाठ्य योजना, उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है प्रकाश। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य सामान्य उद्देश्य जो है छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र को विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। चौथा, छात्र में समस्या समाधान करने की शक्ति विकसित होगी। पांचवा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा। छठवां, छात्र में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। सातवां, छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। आठवां, उच्च स्तर पर अध्ययन हेतु छात्र भौतिक विज्ञान के प्रयोग को समझ सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का हमारा संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, भावात्मक उद्देश्य, पहला, छात्र प्रकाश के स्रोत के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रकाश की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के अंदर पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रकाश के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्रकाशित वस्तुओं के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, बच्चों जब रात के समय घर में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो छात्र बताते हैं कि अंधेरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न, अंधेरा हो जाने पर हम क्या जलाते हैं? तो छात्र बताते हैं कि लैंप, मोमबत्ती, टार्च इत्यादि जलाते हैं। तीसरा, लैंप, मोमबत्ती, टार्च आदि जलाने पर क्या होता है? तो छात्र बताते हैं घर में प्रकाश हो जाता है। अब चौथा प्रश्न है, प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हो? यहाँ छात्र कुछ बनाते हैं, बताते हैं या मौन हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में प्रकाश, यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया था कि रात के समय अचानक लाइट चले जाने पर क्या होता है? तो छात्र बताते हैं कि अंधेरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो छात्र बताते हैं टार्च, मोमबत्ती जलाएंगे जिससे अंधेरा दूर हो जाएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? इस समस्यात्मक प्रश्न है या छात्र यहाँ कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश दिन के समय सूर्य से प्राप्त होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ पहला प्रश्न, छात्राध्यापक, मोमबत्ती, सूर्य, टार्च आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र बताते हैं प्रकाश प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकाश की होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं? इस समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में प्रकाश को उत्पन्न करने के 2 आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। दीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण, सूर्य, तारा, बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे उदाहरण चंद्रमा, कुर्सी, टेबल आदि। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो है पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं, जिससे छात्रों का मूल्यांकन भी किया जाता है। ये पता किया जाता है कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है कितना बोध हुआ, और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। पहला प्रश्न, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र बताते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है कि प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रश्न, अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। तो छात्र बताते हैं चंद्रमा, पुस्तक, मेज आदि। अब इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था कि अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण है चंद्रमा, पुस्तक, मेज आदि। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक। शिक्षण बिंदु में प्रकाश के स्रोत। यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं? तो छात्र बताते हैं सूर्य, तारे, बल्ब, लैंप आदि। दूसरा, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो छात्र बताते हैं प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। तीसरा, प्रकाश की चाल से आप क्या समझते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न रहता है, छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 33 सेकंड का समय लगता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम चाल मीटर पर सेकंड में, निर्वात में 3 × 10⁸, पानी में 2.25 × 10⁸, कांच में 2.0 10⁸। उसके बाद फिर से छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्रश्न है, छात्राध्यापिका द्वारा ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा, जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छात्र बताए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तीसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण बताइए। यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत के कुछ निम्न उदाहरण हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED आदि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, फिर श्यामपट्ट सारांश। यहाँ भी उसी प्रकार से बोध प्रश्न पूछा जाता है और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। पहला प्रश्न, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो छात्र बताते हैं सूर्य। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर जाए। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। दूसरा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण बताइए। तो छात्र बताते हैं दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, LED आदि। अब इसके उत्तरों को भी पूरे वाक्यों पर श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश उसको उतारने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। यहाँ पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है पुनः उसकी आवृत्ति हो जाए। यहाँ पहला प्रश्न, दिन के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है? दूसरा, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तीसरा, अदीप्त वस्तुएं के उदाहरण बताइए। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य दिया जाए कि इसको आप लोग घर से लिख करके आइएगा। जैसे पहला प्रश्न, प्रकाश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा, रात के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है? उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। यहाँ आलोचना पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना या कमेंट किए जाते हैं। ये जो आलोचनाएँ होती हैं पॉजिटिव और निगेटिव होती हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को यह पता चल सके कि हमारे द्वारा जो शिक्षण कार्य किया गया कैसा रहा, कहाँ कमियां हैं, उसमें उस आलोचना को देख करके भविष्य में सुधार कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।